मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जैतशासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है और इसके मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचक जुलिका की 159 नंबर की गाथा है, जिस पर गुरुदेव श्री के स्पष्टीकरण के आधार से अपनी स्वाध्याय चल रही है। पेज नंबर 236 है। कल गुरुदेव श्री ने आचार्य कुंद देव का बहुत अंदर में उन्हें भक्ति आई, जिसको अपन ने वहाँ वो शिलालेख पोन्नूर और पोन्नूर से आकर के ये समझो ये भेंट अपने को दी, क्योंकि इस गाथा में जो एक मुख्य बात आचार्य भगवान ने कही न, दंसन राण बियप्पम अबियप्पम चरदि अप्पादो, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है ज्ञान प्रधान शैली का ग्रंथ, जिसमें निश्चय व्यवहार की जो आगम की शैली है उसका किस प्रकार से समझना अपने को चाहिए वो बात इसमें है। तो देखो अपन यहाँ से प्रारंभ करते हैं आज। इस प्रकार वास्तव में शुद्ध द्रव्य के आश्रित, देखो सवेरे आया था वो बात यहाँ आई, शुद्ध द्रव्य के आश्रित, शुद्ध भगवान आत्मा के आश्रित, उसके अवलंबन से अभिन्न साध्य साधन भाव वाले न, इसके पूर्व कह चुके हैं मोह व्यूह से बहिर्भूत जो आचार्य भगवान वो मुनिराज हैं, वे 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप दशा में एक सर्व पर द्रव्यों के भावों से रहित स्वरूप वाले एक स्वय द्रव्य को ही उसकी ही अभिमुखता से अनुसरते हुए, ये यहाँ तक बात आई थी ना। तो यह स्वय चारित्र है और यही मोक्ष मार्ग है जो प्रकरण चल रहा है। अब कहते हैं उसके आगे का दूसरे पैराग्राफ की चर्चा है यहाँ पर। इस प्रकार वास्तव में शुद्ध द्रव्य के आश्रित, शुद्ध भगवान आत्मा के आश्रित, उसके अवलंबन से अभिन्न साध्य साधन वाले, देखो अभिन्न साध्य साधन भाव वाले, इसका स्पष्टीकरण नीचे करेंगे। उसमें अपन ने भी पढ़ा था ना फुटनोट, उसी का देखो। निश्चय नय के आश्रय से मोक्ष मार्ग का प्ररूपण किया गया, ये तो पूरा वाक्य हुआ टीका का। देखो इस प्रकार वास्तव में शुद्ध द्रव्य के आश्रित अभिन्न साध्य साधन भाव वाले निश्चय नय के आश्रय से मोक्ष मार्ग का प्ररूपण किया गया। इसका अब स्पष्टीकरण देखो, नीचे अंक है ना 2, दूसरे 2 अंक डाला, फिर नीचे फुटनोट है उसका कि यहाँ निश्चय नय का विषय शुद्ध द्रव्य है ना। अब जरा समझना इसको आराम से। निश्चय नय का विषय, शुद्ध नय का विषय शुद्ध द्रव्य, एक बात, एक शुद्ध द्रव्य है त्रिकाल है ना। अब दूसरी बात, शुद्ध पर्याय परिणित द्रव्य है, उसको लिया शुद्ध द्रव्य के आश्रित। शुद्ध द्रव्य के आश्रित का अर्थ क्या लिया कि जो शुद्ध निश्चय नय का विषय अपना त्रिकाली गायक भगवान शुद्ध द्रव्य है, उसके आश्रित जो परिणति है, तो उसके आश्रित परिणति है, तो कौन परिणति में परिणमा कौन है कि वह शुद्ध पर्याय परिणित द्रव्य। कौन परिणमा?
शुद्ध पर्याय परिणमित द्रव्य। यही बात आज सुबह भी आई थी, ख्याल में होगी आप लोगों के, परमात्म प्रकाश की 112 गाथा में, कि शुद्ध उपयोग स्वरूप जो द्रव्य है उसे कारण समय सार कहा, और केवल ज्ञानादि भावों की व्यक्तता को कार्य समय सार कहा। वहाँ भी कारण समय सार किसको लिया? शुद्ध उपयोग रूप पर्याय को लिया। और यहाँ भी शुद्ध द्रव्य के आश्रित जो परिणित है, तो शुद्ध पर्याय परिणित द्रव्य, उसे यहाँ शुद्ध द्रव्य के आश्रित लिया, क्योंकि उसका कारण है यहाँ भी मोक्ष मार्ग का निरूपण करना है। गुरुदेव आगे कहेंगे इसमें उपाय उपेय, यहाँ कहेंगे कि वहाँ कहेंगे, वैसे एक से ही चल रहे हैं बिल्कुल दोनों, कि उपाय उपेय की बात है, उपाय द्वारा उपेय की प्राप्ति है ना। तो उपाय की बात करेंगे तो किसकी करेंगे? द्रव्य की नहीं करेंगे। द्रव्य तो उपाय का विषय है। तो जो उस शुद्ध निश्चय नय के विषय को आश्रय करती, अवलंबन करती, उसमें एकाग्रता की जो परिणति है, उसे यहाँ उपाय कहो, मोक्ष मार्ग कहो, अथवा अभिन्न साध्य साधन का भाव कहो। ठीक है ना। तो किसको लिया? इसलिए गुरुदेव अच्छे से समझाते हैं अपने को, गुरुदेव की शैली है, एकदम सरल करके समझाते हैं। यहाँ निश्चय नय का विषय शुद्ध द्रव्य, तो एक तो लिया शुद्ध द्रव्य है। दूसरी बात क्या कही कि शुद्ध पर्याय परिणित द्रव्य है। तो यह शुद्ध परिणति शुद्ध पर्याय सहित द्रव्य है। तो निश्चय नय में दो बात ले ली है ना, एक विषय रूप और एक विषयी ना। विषय और विषयी अभेद कहे जाते हैं। तो एक विषय कौन? अपना शुद्ध द्रव्य त्रिकाली, और उसके अवलंबन में, आश्रय में, उसकी लीनता एकाग्रता में परिणित जो पर्याय, वो भी निश्चय नय, दोनों निश्चय नय हुए है ना। क्योंकि यहाँ चर्चा मोक्ष मार्ग की है ना। जब दृष्टि के विषय की चर्चा हो तो दृष्टि का विषय निश्चय और उसको आलम्बती पर्याय व्यवहार। क्यों? क्योंकि दृष्टि का विषय अभेद और उसको आलम्बन करती पर्याय भेद। सो अभेद सो निश्चय, भेद सो व्यवहार। अब यहाँ मोक्ष मार्ग का निरूपण है, तो मोक्ष मार्ग में निश्चय किसको कहना और व्यवहार किसको कहना, ये वाली बात यहाँ पर है। तो यहाँ ये समझाना है आचार्य परमात्मा को। टीकाकार आचार्य अमृत चंद्र देव कहते हैं कि जो अभिन्न साध्य साधन भाव है वो तो निश्चय मोक्ष मार्ग है, और भिन्न साध्य साधन भाव है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। ये बात यहाँ पर समझानी है। तो अभिन्न साध्य साधन भाव वाला, भाव माने अभिन्न साध्य साधन रूप से परिणमित जो मोक्ष मार्ग है वो निश्चय है। तो निश्चय में अब दो लेना पड़ेंगे, एक तो निश्चय का विषय और उसको आलम्बती पर्याय, वो भी निश्चय। तो ये गुरुदेव ने यहाँ कहा निश्चय नय दो हाँ निश्चय। अब जब दृष्टि का विषय बताएं तो यही पर्याय व्यवहार है। देखो बहुत कथनी में आचार्य भगवंतों का मंतव्य क्या है, अभिप्राय क्या, उस कथनी का तात्पर्य क्या, वो यदि अपन ना पकड़ें और शब्द के पीछे यदि दौड़ें तो पकड़ में नहीं आता है। और गुरुदेव श्री ने पूरे 45 वर्षों तक अनेक, ये 5 परमागम के अलावा अन्य अनेकों शास्त्रों के अंतरंग मंतव्य को, अभिप्राय को अपने सामने सरल रीति से स्पष्ट किया। देखो आ गई बात। अब जब निश्चय की बात होगी तो अपन कहेंगे शुद्ध द्रव्य की बात है, पर यहाँ मोक्ष मार्ग निश्चय कौन, इसकी बात है। तो मार्ग यद्यपि परिणित
भाव को कहते हैं, पर्याय को कहते हैं। तो अब पर्याय को कहते हैं तो पर्याय जिसके आलम्बन से वो भी निश्चय, और उसके आलम्बन में वर्तती पर्याय भी शुद्ध है, पवित्र है, वो भी निश्चय। हाँ, तो इसको अभिन्न साध्य साधन अपन ने पढ़ा था ना, जिसमें एक ही प्रकार हो, और उसमें लिया था स्वपर हेतुक पर्याय। आएगी चर्चा आगे, देखो अभी यहाँ देखो, एक शुद्ध द्रव्य है एक, दूसरी बात शुद्ध पर्याय परिणत द्रव्य है, यानी शुद्ध परिणति पर्याय सहित का द्रव्य, उसे निश्चय लिया तो निश्चय नहीं दो, अर्थात अकेले द्रव्य की, अब शब्द लिया अकेले द्रव्य की पर निमित्त रहित शुद्ध पर्याय है। पर निमित्त पना किंचित नहीं। वो विषय मेरे मिल जाता है, वो सुबह वाला विषय है। वो शुद्ध उपयोग रूप भाव को कारण समय सार कहा वहाँ पर, और शुद्ध उपयोग के फल में जो मोक्ष भाव की प्राप्ति हुई उसे कार्य समय सार कहा। अनंत चतुष्टय कहो, केवल ज्ञानादि कहो, पूर्ण भाव कहो, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या व्याख्या करी वो सुबह आएगी। सुबह बहुत सूक्ष्म आने वाला है विषय, कल सुबह का। उसमें स्वद्रव्य को निमित्त कहा पर्याय का, शुद्ध उपयोग रूप पर्याय को कारण समय सार कहा, जिसका निमित्त त्रिकाली शुद्ध द्रव्य है। निमित्त क्यों कहा कि उसके अनुसरण में परिणमती पर्याय है, तो उस निमित्त को खड़ा करके सबका निषेध करना है अन्य का। इसलिए यहाँ जो शब्द आया तो मुझे वो बात याद आ गई। यहाँ लिया अकेले द्रव्य की पर निमित्त रहित शुद्ध पर्याय है। वो बात यहाँ आ गई ना। स्वद्रव्य को त्रिकाली को निमित्त बनाकर परिणमी पर्याय, यानी परिणमी पर्याय तो अपने उपादान से, लेकिन उसमें निमित्त का यदि निरूपण करना हो तो स्वद्रव्य को लेना, पर को नहीं, तब अभिन्न साध्य साधन घटित होगा। हाँ, तो नैमित्तिक अपन ने एक दिन चर्चा की थी। उपादान कहें तो निमित्त की अपेक्षा बिना का वस्तु की सहज शक्ति, उसका उस समय का योग्य परिणाम, और उसी को नैमित्तिक कहो तो फिर निमित्त की अपेक्षा लग गई। तो यदि नैमित्तिक रूप से उसकी कथनी करो तो निमित्त कौन कहलाएगा कि स्वद्रव्य। उपादान है, उसमें निमित्त की कोई चर्चा ही नहीं, कोई अपेक्षा ही नहीं। अब निमित्त बताना है तो स्वद्रव्य को लिया, पर को निमित्त नहीं लेना है। बहुत गंभीर चर्चा है। हाँ ना, बहुत वो त्रिकाली उपादान को निमित्त कह दिया। इस जो तात्कालिक उपादान रूप जो निमित्त कहा, वो चर्चा सुबह आएगी। पर वो मुझे इसलिए याद आई कि यहाँ लिखा है पर निमित्त रहित, इसलिए वो ख्याल में आई बात। देखो शुद्ध पर्याय, ये भी यहाँ भाई निश्चय न लिया है। शुद्ध पर्याय को निश्चय न लिया है। मोक्ष मार्ग बतलाना है ना, शुद्ध पर्याय है, वह भी निश्चय न है। फिर देखो, ज्ञान दर्शन ध्रुव सामान्य, ज्ञान दर्शन जो त्रिकाली है वह तो ध्रुव है, उसके आश्रय से पर्याय नाम परिणति वीतरागी निर्मल पर्याय हुई, वो निश्चय है। क्योंकि बात किसकी करना है? अभिन्न साध्य साधन भाव की, है ना। ये बहुत है ना, साध्य साधन। तो ये चर्चा बहुत आती है। जयसेन स्वामी ने तो लिखा है व्यवहार साध्य है, व्यवहार साधन है और निश्चय साध्य है। तो वो इसमें आई है चर्चा। स्वर्ण और स्वर्ण पाषाण की भांति, जिस प्रकार स्वर्ण पाषाण से स्वर्ण की प्राप्ति कहने में कहने का व्यवहार है,
उस व्यवहार से व्यवहार को साधन और निश्चय को साध्य कहा है। देखो, कहो समझ में आया? तो यहाँ कहा किसी ने, कोई लड़का 10 बजे पूछता था धर्म किसे कहते हैं। अभी तक ये सब तो मैं समझाते हैं और अभी पूछते हो कि धर्म किसे कहते हैं? ज्ञान दर्शन स्वभाव वाले भगवान आत्मा में लीनता करना वह धर्म है। तो कहे खबर नहीं पड़ती साहब हमको, तो उस पर देखो, खबर नहीं पड़ती, लॉजिक समझना। तो मुमुक्षु ने कहा इतना तो जानने में आया कि खबर नहीं पड़ती। तो गुरुदेव ने उसका उसी न्याय को स्पष्ट किया। समझ में आया कि मैं हूँ नहीं, तो मैं हूँ नहीं, इसमें इतना तो आया कि मैं हूँ नहीं, ऐसा ज्ञान आया ना। तो ज्ञान आया, ये कहाँ आया? मैं हूँ उस ऐसा उसमें आया ज्ञान में। मैं नहीं हूँ, मैं तो हूँ नहीं। अच्छा, तुम नहीं हो ऐसा जो तुम्हें ज्ञान में आया, ये ज्ञान कहाँ आया? कि मेरे को ही तो मालूम पड़ा, तो बस तुम हो ना। मैं हूँ नहीं, इस नास्ति में अस्ति सिद्ध हो गई। कैसी? कि मैं हूँ नहीं अर्थात यह मैं, तो इसका अर्थ कि ये मैं हूँ, मैं हूँ नहीं, तो हूं तो पहले ही कर लिया तुमने। फिर इसका इसी लॉजिक पर एक और अच्छी गंभीर चर्चा देखो। मैं पूर्ण नहीं हूं, इसका अर्थ यही हुआ कि मैं पूर्ण हूं। लो, मैं पूर्ण नहीं हूं, तो यही कह रहा है कि मैं पूर्ण हूं। कैसे? कि पूर्ण का अस्तित्व दृष्टि में आए बिना यह पर्याय में देखना कि ये पूर्ण नहीं, ये कहाँ से आया? कितना गजब लॉजिक है, बोलो, है ना। मैं दुखी हूँ, तो मैं दुखी हूँ, इसमें ये आ गया कि मैं सुख स्वरूप हूँ। बोलो, आ गया कि नहीं आ गया? यदि सुख स्वरूपता तेरे ख्याल में नहीं आई होती तो ये दुख है, ये कहाँ से लाया? लॉजिक है ये, जैन शासन के लॉजिक है। देखो कितने गंभीर न्याय है। तभी तो पंडित जी ने कहा, टोडरमल जी ने, युक्ति और न्याय के अवलंबन से वस्तु तत्व का निर्णय करना, बिना उसके नहीं होगा, है ना। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि समझाने वाले अपने को कहाँ से समझो। सर्व आचार्यों की परंपरा में अनेक आचार्य हुए, कुंद कुंद आचार्य, अमृतचंद्र आचार्य, उमा स्वामी आचार्य, जयसिंह स्वामी, पूज्यपाद स्वामी, फिर ज्ञानी धर्मात्मा पांडे, राजमल जी, बनारसी दास जी, जयचंद जी छावड़ा, गुरुदेव श्री, ये कोई समझा नहीं सकता आपको, क्योंकि समझना आपको है। उन्हें समझाने का विकल्प आया है, बस वो उनका कार्यक्रम है। और समझाए कौन के कौन क्या समझाए? खुद समझे तो वे उन्होंने समझाया, ये आरोप आए। स्वयं समझे, स्वयं का गुरु स्वयं है। स्टोपदेश में कहा था कि आत्मा का गुरु आत्मा है। हाँ, यही तो लिया इसमें अभी, है ना। वो ये मुमुक्षु नहीं कि बोल दिया था, इतना तो जानने में आया, खबर नहीं पड़ती, समझ में नहीं आता। तो समझ में नहीं आया, ये समझ में आया। और उसी पे गुरुदेव ने दो बातें और कही। मैं हूँ नहीं, ये भी तेरी नास्ति में मैं हूँ, इसकी अस्थि आ गई। ऐसे ही मैं पूर्ण नहीं, उसमें अस्थि आ गई कि मैं पूर्ण हूँ। क्योंकि पूर्ण का अस्तित्व दृष्टि में आए बिना पूर्ण नहीं कहाँ से आया। देखो बहुत सच्ची बात है, अपन लॉजिक या दृष्टांत से समझें कि ये आधी रोटी है, आपको रोटी परोसी तो आपने कहा अरे ये तो आधी रोटी है। अब आधी रोटी का ख्याल आपको पूरी रोटी के ख्याल बिना कैसे आ सकता है, बता। पूरी को तुमने ख्याल में लिया है, निर्णय में लिया, तब तो कहा ये आधी है।
नहीं तो कैसे कहते? तो मैं पूर्ण नहीं हूं, इसमें मैं पूर्ण हूं, वस्तु से ये बात स्वीकार हुई है, तभी तो तुमने कहा कि अभी पर्याय में पूर्णता नहीं। अब वो विस्तार आ गया उसका। और देखो, लॉजिक से, न्याय से सिद्ध होता है पूरा वस्तु तत्व, यानी सच कहें तो 9 पदार्थ 7 तत्व सब लॉजिक से सिद्ध होते हैं। एक एक तत्व लॉजिक से सिद्ध होता है पूरा, सब कुछ न्याय से सिद्ध होता है। परंतु अब इस जाति की प्रणालिका को विचारता नहीं, शोधता नहीं और अंदर से मानता नहीं, पर के लक्ष्य से सब मानना चाहता है। ये जो साइंस है ना, जो आजकल कहलाती है लौकिक साइंस, वे पर के लक्ष्य से सिद्ध होती है बात, उसे मानते हैं। यहां तो स्वयं के लक्ष्य से जो सिद्ध हो वो सत्य है। यहां तो परमात्मा की सिद्धि भी, परमात्मा कहते हैं पहले तू नक्की कर कि तू परमात्मा है, तब तेरे को नक्की होगा कि हम परमात्मा हैं। यहां तो हर बात की सिद्धि स्वयं के लक्ष्य से। परमात्मा विराजते हैं ना, अनंत सिद्ध विराजते हैं। 45 लाख योजन चौड़ाई प्रमाण की जो सिद्ध शिला है, उसमें अनंत सिद्ध है। वे सिद्ध हैं, वो स्वीकारता कब आएगी? किताब में पढ़ के नहीं आएगी। अपने सिद्ध स्वरूप को जो स्वीकार करेगा तो वे सिद्ध हैं, ये स्वीकार होगा। यहाँ तो हर न्याय स्वयं के लक्ष्य पर आता है। यही तो कहा गुरुदेव ने, इस जाति की प्रणाली का नहीं विचारता, यानी स्वयं स्वरूप के लक्ष्य से स्वाधीनता स्वरूप वस्तु है, ये विचारता ही नहीं। हर बात में निमित्त और पर का आश्रय ढूंढता है, शोधता ही नहीं है अपने को, और अपनी जो सत्ता अस्तित्व है उसे अंदर से मानता नहीं है, पर के लक्ष्य से सब मानना चाहता। मैं, ये शरीर है तो मैं हूं, ऐसे ही तो मानता है। मेरा जीवन काय से है कि ये है ना, अपने शास्त्र की भाषा 10 प्राण से है। अपने निज निधान को भूल जाना, उसमें कुछ खबर पड़ती नहीं, और तुझे राग की खबर पड़ती है, वह तो भटकने की चीज़ है ना। राग की खबर पड़ती है तेरे को। मुझे क्रोध आया, आज मेरा पूजा में बहुत भाव लगा, स्वाध्याय सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, घर जाते हैं तो फिर विकल्प घेर लेते हैं, ये तेरे को राग की तो खबर पड़ रही है। स्वाध्याय में 1 घंटा जो चलता है बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत बढ़िया लगता है, एकदम ऐसा लगता है कि यही सुनते रहो। और फिर घर जाते हैं तो फिर वही का वही। तो तुझे खबर पड़ी कि नहीं पड़ी राग की? अरे राग की खबर पड़ी दादा भाई, राग तो भटकने की चीज है, इसकी खबर करके क्या करना है। और देखो नीचे, एक तो द्रव्याश्रय लिया, शुद्ध द्रव्य आश्रित, इतनी शब्द आ गया था, शुद्ध द्रव्य आश्रित। तो एक तो द्रव्याश्रय लिया। पूछ रहे हैं गुरुदेव समझे, अगले प्रवचन को और गंभीर है। ये प्रवचन अभी पढ़ रहे हैं, इसके बाद एक प्रवचन और है, उसमें और गंभीर है। गुरुदेव कहते हैं भाई बात सूक्ष्म है, विचार करेगा तो तेरे ध्यान रखना पड़ेगा, विचार करेगा तो समझ में आएगा, सुनने से नहीं आएगा। ये बात कही गुरुदेव श्री ने। देखो, स्वयं द्रव्य को एक को ही अभिमुखता से अनुसरते हुए, पर्याय लेनी है ना, तो अनुसरते हुए, कौन अनुसरेगा? पर्याय। त्रिकाली ज्ञायक भाव तो है, विद्यमान, विराजमान, प्रवर्तमान। एक समय की पर्याय का लक्ष्य छोड़कर लो, बात कर रहे हैं पर्याय की, लेकिन वो जो त्रिकाली द्रव्य है जिसका आश्रय लेती अनुसरती, एक को ही अभिमुखता से अनुसरती पर्याय, वो पर्याय किसका अनुसरण करती है? कि जो एक समय की पर्याय से भिन्न है उसका अनुसरण करती है।
पर्याय पर्याय का अनुसरण करती है, ऐसा नहीं। इसलिए नियम सारणी में कहा कि चार भावों को अगोचर है, नहीं है। हाँ, परद्रव्य ही कहा शुद्ध भाव अधिकार में। तो देखो, एक समय की पर्याय को छोड़कर जो त्रिकाली भगवान विराजमान हैं, हर पर्याय प्रति पर्याय में, हर पर्याय पर्याय प्रति पर्याय में पर्याय को छोड़कर पर्याय से रहित, पर्याय के भाव से रहित, त्रैकालिकता से, ध्रुवता से, सामान्यपने, सदृशता से विराजमान है। उसका आश्रय करे वो परिणति का नाम है शुद्ध द्रव्याश्रित परिणति मोक्ष मार्ग। निर्विकल्प, निर्मल, अरागी, वीतरागी शुद्ध अवस्था का परिणमन होना। ये कैसे हुए? त्रिकाली भगवान आत्मा जो एक समय की पर्याय से रहित, त्रिकाल सामान्य पने सदृश भाव से विराजता है, उसका जो आलम्बन लेती पर्याय है वो निर्विकल्प है, निर्मल है, अरागी, वीतरागी शुद्ध अवस्था है। उसका परिणमन होना वह मोक्ष का मार्ग है, उसको मुनि कहते हैं। लो, मोक्ष के मार्ग को मुनि कहते हैं, है ना। शरीर की नग्नता को मुनि नहीं कहते। ये मोक्ष मार्ग जो शुद्ध अवस्था अरागी वीतरागी परिणमती है, इसको मुनि कहते हैं। सातवें के ऊपर है ना। तो फिर प्रवचन सार में प्रश्न आया कि छठवें को फिर मुनिपना कहना कि नहीं कहना, गौणपने कहना। क्यों गौणपने कहना? कि वहाँ भी शुद्ध उपयोग है। कौन सा? उपयोग वाला नहीं, परिणति वाला। सबके न्याय है, ऐसे कोई बात नहीं कही जाती। समझ में आया? मोक्ष का मार्ग कोई बाहर नहीं रहता है, उसकी पर्याय में परिणित वीतरागी दशा मोक्ष का मार्ग है, ऐसा कहते हैं। शरीर में नहीं रहता मोक्ष का मार्ग, नक्की करो। तो इससे क्या फायदा होगा इतनी बात नक्की करने से कि जो तुम्हारा मोक्ष मार्ग या मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिए जो शरीर आश्रित क्रियाओं पर लक्ष्य जाता है वो छूट जाएगा। कैसे छूट जाएगा? कि तुम निर्णय तो करो कि शरीर में मोक्ष मार्ग रहता ही नहीं है, शरीर से होता ही नहीं है, निर्णय करो। फिर दूसरा, विकल्प में नहीं रहता, मंद कषाय में वो मोक्ष मार्ग रहता नहीं। तो जो मंद कषाय का परिणमन है उससे हमारे फायदा हो जाएगा, ये बात छूट जाएगी। मोक्ष का मार्ग, और सुनो, मोक्ष का मार्ग द्रव्य और गुण में नहीं रहता। लो, क्योंकि द्रव्य तो एक रूप स्वरूप से और गुण भी अपनी एक रूपता से सदैव रहे हुए हैं। ज्ञान ज्ञान रूप से, दर्शन दर्शन रूप से, सुख सुख रूप से, चारित्र चारित्र रूप से, और उन सब गुणों का आश्रयभूत एक द्रव्य वह अपने अभेद पने से एक रूपता से अनादि अनंत रहा हुआ है। पारिणामिक भाव कहो, पंचम भाव कहो, द्रव्य स्वभाव कहो, एक ही बात है। अरे मोक्ष का मार्ग द्रव्य गुण में नहीं रहता, मोक्ष का मार्ग पर्याय है, अवस्था है। मोक्ष मार्ग अवस्था है, मोक्ष भी एक अवस्था है, संसार भी एक अवस्था है। संसार भी एक अवस्था है। वह संसार अवस्था में कैसे वर्तता है कि स्वरूप को छोड़कर रागादि को अपना मानना, एक समय की पर्याय जितना अपने को मानना, वह मिथ्यात्व भाव और राग द्वेष भाव है, वह संसार है। कहाँ है? कि अवस्था में। वह भी जीव की एक मलिन पर्याय है।
और मोक्ष मार्ग निर्विकल्प शुद्ध अपूर्ण पर्याय है। निर्विकल्प है, पवित्र है, शुद्ध, निर्मल, अरागी, वीतरागी, अभी सब शब्द आ गए ऊपर, लेकिन अपूर्ण है, तब मार्ग कहलाती है। पूर्ण हो मोक्ष कहलाता है। एक ही जाति, एक ही है। निर्विकल्प शुद्ध अरागी वीतरागी अपूर्ण दशा मोक्ष मार्ग है और पूर्णता मोक्ष है। कर्मों का तो कोई बात ही नहीं आई इसमें, बोलो। मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचक चूलिका है, कर्मों की बात ही नहीं ली। और यहाँ सारी परिभाषाएं हमने इस प्रकार से ही समझ रखी हैं, कही गई हैं, उसका दोष नहीं है, हमने समझ रखी है, दोष यहाँ है। हमने ये समझ रखी है कि 4 कर्म खिर जाने पर अरिहंत अवस्था होती है और 8 कर्म खिर जाने पर सिद्ध अवस्था होती है। तो तुम्हारा तो सारा कार्यक्रम उसके भरोसे पड़ा है, अब होना नहीं कभी। सच कहें, गुरुदेव का बहुत बहुत उपकार है अपने ऊपर। ऐसा तत्व समझो हथेली पे रख करके दे दिया, नहीं तो कौन तो एक तो ये ग्रंथ सब वेस्टर्न में बंधे पड़े थे, रखे रहते थे, अर्घ चढ़ाने के काम आते थे। देवशास्त्र गुरु की परंपरा है ना, पूजने की, अर्घ के काम आते थे, अर्घ चढ़ा दो, हो गया। एक तो वे सामने आए, और सुनो, सामने भी कदाचित आए होते और गुरुदेव ने खुलासा न किया होता तो समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारी बुद्धि तो पहले ही टेढ़ी है, तो टेढ़ी भागती है वो। सच कहते हैं, गुरुदेव श्री से की धारा, जो गुरुदेव श्री के तत्व प्ररूपण निरूपण की धारा है, इसको साइड करके आप कितना ही प्रयत्न कर लेना, आप सच्चा मोक्ष मार्ग समझ नहीं पाओगे और प्राप्त भी नहीं कर पाओगे। इस धारा से हटे और समझो, है ना, वो बात कहते हैं ना, जैसे पिताजी की उंगली छोड़ी तो मेला में गुमे बिना नहीं रहोगे। ये भी अपने धर्म पिता हैं, उंगली मत छोड़ना इनकी कभी। और जो छोड़ता है वो सब आपके ख्याल में है ना, छोड़ने जैसा नहीं है। यदि अपना हित चाहते हैं तो देखो कितनी गंभीर इसमें खुलासा है। संसार भी जीव की एक मलिन पर्याय है, मोक्ष मार्ग निर्विकल्प शुद्ध अपूर्ण पर्याय है, उसका नाम मोक्ष मार्ग है, और शुद्ध पूर्ण पर्याय हो उसका नाम मोक्ष है। गजब बात ही दूसरे प्रकार की है, मानो ऐसा लगता है। हाँ, आगम में जो आगम शैली से वर्णन आता है उससे ये दूसरे प्रकार की। आगम का अपने को लाभ लेना हो तो आगम में से अध्यात्म खिले तो आगम का लाभ हुआ। अन्यथा आपने आगम कितना ही पढ़ लिया हो, है ना, हजारों श्लोक प्रमाण, लेकिन अध्यात्म यदि उसमें से खिलाया ही नहीं तो आपकी सारी पढ़ाई शून्य है, बिल्कुल शून्य है ना। आप बच्चा 40 तक का पहाड़ा तो सीख गया, है ना, आप उसे नींद में भी उठा के पूछो कि 13 गुणा 13 कितने होते हैं तो बता देगा, बिल्कुल सही बताएगा। लेकिन अब उससे कहा कि ये 1,33,324 रुपये का 1 साल का इतनी दर से ब्याज निकाल दो, कि ये काम नहीं, आप तो हमसे पहाड़ा पूछ लो। तो पहाड़ा काहे के लिए सीखा जाता है? पहाड़ा इसलिए सीखा जाता है कि अपने दैनिक व्यवहारिक प्रयोग में जो कुछ भी गणित संबंधी कार्य हो वो उससे काम चले उसका। और आगम सीख लिए, प्रकृतियों के नाम, ये उत्तर प्रकृतियाँ, मूल प्रकृतियाँ, दुनिया भर के सब, उनका उत्कर्षण कैसे, अपकर्षण कैसे, सब सीख लिया, पता ही नहीं है। एक दूसरी और एक बात कहना है,
ये जिनने आगम शैली से पढ़ाई कर ली और अध्यात्म को कदाचित गौंट रखा, तो उनकी शैली में निमित्तों की कथनी इतनी आती है कि श्रोता भी उसी में बह जाता है। उसे तो पहले ही परेशान है निमित्ताधीनता से। गजब बात ही है। दूसरे प्रकार की मानो, है ना, हैं करके पूछा देखो, और अब अपना आगे बढ़ते हैं। देखो ना कितनी बात यहाँ स्पष्ट करी कि ये त्रिकाली भगवान, देखो ये पैराग्राफ को थोड़ा विचार में लेते चलो। ये एक समय की पर्याय से रहित अपना त्रिकाली ज्ञायक भगवान, वह त्रिकाल सामान सदृशपने टंकोदकीर्ण एक रूपता से विराजमान है, अनादि अनंत, ऐसे का ऐसा। उसका जो आश्रय करे पर्याय, वो पर्याय निर्मल है, पवित्र है, अरागी है, वीतरागी है, शुद्ध अवस्था है, उसका नाम मोक्ष मार्ग है। तो क्या नक्की हुआ कि मोक्ष मार्ग अवस्था है, मोक्ष भी अवस्था है और संसार भी अवस्था है। तीन अवस्थाओं के अलावा बताओ कौन सी अवस्था की बात करना है? तीन अवस्था की बात हो गई, बाधकपना, साधकपना और साध्यपना। या तो संसार मार्गी, मोक्ष मार्गी और मोक्ष। अब बताओ कौन सी पर्याय बच गई? और तीनों पर्याय का यहां खुलासा आ गया। कैसे आ गया कि ये रागादि को, अपने को छोड़कर रागादि को अपना मानना, एक समय की पर्याय जितना अपने को मानना, ये मिथ्यात्व राग देश संसार है, ये अवस्था है, मलिन अवस्था है। और स्वरूप के आलम्बन लेने से परिणमित शुद्ध पवित्र वीतरागी अरागी जो दशा है, वो अपूर्ण है सो मोक्ष मार्ग है, और पूर्ण है सो मोक्ष है। हो गई पूरी बात। कितनी बात हो गई? एक ज्ञायक भगवान की बात हो गई और उसकी तीन प्रकार की अवस्थाओं की बात हो गई। बोलो अब सब हो गई कि नहीं हो गई? अब इसमें से क्या छोड़ना, क्या करना और साध्य क्या है, सब बातें आ गई कि नहीं आ गई? किसको छोड़ना? कि राग को अपना मानना छोड़ना, एक समय की पर्याय जितना मैं हूं ऐसा मानना छोड़ना। ये छोड़ा तो क्या खड़ा हो गया कि ये मिथ्या तो चला गया और स्वरूप की आलम्बन रूप वहां पर ये मोक्ष मार्ग की पर्याय अपूर्ण दशा प्रकट हो गई, और वो अपूर्ण दशा पूर्ण हुई सो मोक्ष प्रकट हो गया। सारी बात सामने आ गई, हो गया हिसाब किताब बराबर। आगे चलते हैं। देखो पेज नंबर 239 है हिंदी में। इस प्रकार वास्तव में शुद्ध द्रव्य के आश्रित, अभी ये इतनी लाइन की खुलासा चली अपनी अभी आज। वास्तव में शुद्ध द्रव्य के आश्रित, तो उसका फुटनोट भी पढ़ा कि शुद्ध द्रव्य से परिणित पर्याय को यहाँ पर शुद्ध द्रव्य के आश्रित कहा गया है। ठीक है, ऐसा पहले लिया। अब क्या कहते हैं? अभिन्न साध्य साधन भाव वाला। देखो त्रिगड़ा, देखो त्रिगड़ा, त्रिगड़ा माने तीन के अंक डालकर जो नीचे फुटनोट है वो देखो कि जिस नए में साध्य और साधन अभिन्न अर्थात एक प्रकार के हों, वह यहां निश्चय नय है। जिस प्रकार की कथनी में, जिस प्रकार के जानने में साध्य और साधन एक प्रकार के ही जाने जाएं, कहे जाएं, स्वीकारे जाएं, वह निश्चय नहीं है। हो गई बात। क्या कहते हैं? भगवान आत्मा शुद्ध ध्रुव चैतन्य मूर्ति के आश्रय से, अब वही लगाना, एक समय की पर्याय बिना का त्रिकाली ज्ञायक भगवान अनादि अनंत सामान्य सदृश स्वरूप टंकोदकीर्ण विज्ञान घन, उसको कहा चैतन्य मूर्ति। उसके आश्रय से जो शुद्ध नाम निर्मल दशा हुई वह साधन कहलाया, और उसके फलरूप जो पूर्ण शुद्धता की अवस्था हुई वह साध्य कहलाया।
तो अभिन्न साध्य साधन भाव वाला, इतना ही शब्द आया है ना। तो साध्य क्या है कि अपने ही स्वरूप रूप भाव की परिपूर्णता रूप अवस्था वह साध्य है, और अपने स्वरूप के आलम्बन से परिणमित जो अपूर्ण पवित्र दशा है वह साधन है। तो दोनों में क्या भाव मिल रहा है कि दोनों एक प्रकार की हैं। स्वरूप के आलम्बन से शुद्ध परिणमित अपूर्ण अवस्था, अब वो पैराग्राफ काम आएगा जो पीछे पढ़ के आए। अपने स्वरूप के आलम्बन से परिणमित शुद्ध अपूर्ण अवस्था और शुद्ध पूर्ण अवस्था, दो आ गए। तो शुद्ध अपूर्ण अवस्था मार्ग है और शुद्ध पूर्ण अवस्था मोक्ष है। तो साध्य है और साधन कौन है कि अपूर्ण शुद्ध अवस्था, अरागी वीतरागी, वो साधन है। तो दोनों एक प्रकार के हुए। तो क्या कथनी बनी निश्चय नय से कि अभिन्न साध्य साधन भाव वाला, अपनी परिणति साधन और अपनी पूर्ण परिणति साध्य। ये निश्चय में अभिन्न साध्य साधन हुआ, साधन और साधु उसमें ही हुआ। जाति एक, वस्तु एक, और दोनों अवस्था, एक अपूर्ण अवस्था एक पूर्ण अवस्था। जिस नय में साध्य और साधन अभिन्न अर्थात एक प्रकार के हों वह यहाँ निश्चय नय है। जैसे कि, अब यहाँ दृष्टांत देके समझाया, जैसे कि निर्विकल्प ध्यान परिणित शुद्धात्म श्रद्धान ज्ञान चारित्र परिणित मुनि को निश्चय नय से मोक्ष मार्ग। अभी पीछे भी कहा था जो अरागी वीतरागी निर्मल पवित्र पर्याय है वो मुनि है, पूर्व में आ गया ना। वो पैराग्राफ समझो पूरी गाथा का सारभूत है, वहां से आपको सारी मिलान होती जाएगी बात। आगे 4 पंक्तियां 5-6 पंक्ति छोड़ के फिर से लो। फरी ने आत्मा त्रिकाल शुद्ध ध्रुव स्वभाव, ये तो त्रिकाल हुआ है ना। अब उसके आश्रय से निर्विकल्प शुद्ध ध्यान की परिणति हुई, वह मोक्ष मार्ग। तो ये भी शुद्ध पर्याय है, और उसका पूर्ण साध्य मोक्ष वह भी शुद्ध पर्याय है। तो मार्ग और मार्ग का फल दोनों शुद्ध, मार्ग और मार्ग का फल दोनों शुद्ध, उसे निश्चय से अभिन्न साध्य साधन कहते हैं। निश्चय का अर्थ क्या होता है? वास्तव में, है ना। अभी थोड़ी दूसरी इस तरह से समझो, निश्चय माने ऐसा ही है और व्यवहार माने ऐसा है नहीं। तो कैसा ही है कि मार्ग और मार्ग का फल दोनों शुद्ध हों, वह वास्तव में मार्ग है। जैसे अभी पढ़ा कि सम्यक श्रद्धा ज्ञान चारित्र से परिणमित जो मुनिराज हैं वे निश्चय नय से मोक्ष मार्ग, पढ़ा था ना अभी देखो। गजब है, समझ में आया? पूछते हैं व्यवहार साध्य साधन बताएंगे, लेकिन कब बताएंगे कि जब पहले वास्तविक साध्य साधन अभिन्न साध्य साधन यथार्थ रूप से वास्तविक मोक्ष मार्ग क्या है इस बात को आप अच्छे से समझ लो। फिर व्यवहार में व्यवहार भाव से जिनवाणी क्या कहती है वो तब समझना। तुम पहले व्यवहार वाले मोक्ष मार्ग को समझकर जो तुमने कूदना फूदना शुरू कर दिया है तो शांति रखो। पहले वास्तविक मोक्ष मार्ग क्या है उसको अच्छे से समझो, स्वीकार करो, अंगीकार करो, नक्की करो। फिर जो जिनवाणी में व्यवहार से जो भिन्न साध्य साधन बताया है वो तब तुम्हारे यहाँ विकल्पात्मक ज्ञान में सच्चाई से समझ में आएगा। वो झूठ वाली बात भी उसकी सच्चाई तुम्हें तब समझ में आएगी
जब सच्चे मोक्ष मार्ग को तुमने यथार्थ रीति से समझा होगा। इतनी बात है। व्यवहार साध्य साधन बताएंगे, इसके लिए यहाँ पहले अभिन्न साध्य साधन लिया है। कौन मेहनत करे, बोलो कौन मेहनत करे इतनी? अभिन्न साध्य साधन क्या है ना? और शुद्ध द्रव्य आश्रित भाव किसको कहा है, और वो शुद्ध द्रव्य आश्रित भाव किस प्रकार का है? यहाँ अभिन्न साध्य साधन कहने का तात्पर्य और हेतु क्या है? ये सब इतनी मेहनत तो करना पड़ेगा ना। फ्री फंड में कुछ नहीं होने वाला। फ्री फंड में तो 4 गति के धक्के मिलते हैं, मिलते आए हैं, मिलते रहेंगे। तो लगानी पड़ेगी बुद्धि, चलाना पड़ेगा थोड़ा। और बुद्धि क्यों चलानी पड़ेगी? सीखने के लिए नहीं, सीखना है अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए। सीख करके अपने को फर्स्ट नंबर कहलवाने के लिए नहीं। फर्स्ट नंबर तो हो ही। जगत में सर्वोत्कृष्ट पदार्थ कौन है कि मैं? इसके लिए यहाँ पहले अभिन्न साध्य साधन लिया है। गुरुदेव कहते हैं कौन मेहनत करे? अंतर में, अंतरंग में मेहनत करना पड़ेगी, है ना। पहले विकल्पात्मक रूप से निर्णय करना है, और जिसका निर्णय जैसा जिनेंद्र परमात्मा ने कहा वैसा ही जब निर्णय हो जाता है। कई लोग कहते हैं ऐसा, इसलिए इतनी बात कही। कई लोग कहते हैं हमारे निर्णय तो हो गया है भाई साहब कि मैं तो एक ज्ञान स्वरूपी, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, चिदानंद एक रूप रहने वाला, जिसमें एक समय की पर्याय भी प्रवेश पाती नहीं, ऐसा तत्व हूँ। ऐसा मेरे को निर्णय तो हो गया है, लेकिन परिणति मेरी अभी अंदर में नहीं आती। तो कहा कि तुम्हारे अभी निर्णय सच्चा नहीं हुआ है, तो उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैंने इतना अभ्यास किया और सब किया, और आप कह रहे हो निर्णय नहीं हुआ। भाई निर्णय तेरे कहाँ लटक रहा है कि ये तो तुमने समझ लिया कि मैं तो एक समय की पर्याय की हलचल से रहित एक रूप स्वरूप त्रिकाली अनादि अनंत परम पारणामिक भाव स्वरूप वस्तु हूँ, लेकिन साथ में तेरे जो अभी विकल्पात्मक वृत्ति है, इसमें कोई विकल्प मेरे को मदद करेगा। ये जो वासना अंदर पड़ी है वो वास्तव में अभी तेरा निर्णय हुआ नहीं। निर्णय हुआ, फिर वो उपयोग तेरे पलटाए पलटने की जरूरत नहीं है। वो स्वरूप का अनुसरण करके स्वतः उपयोग अंदर अंतरोन्मुख होकर के वहाँ सम्यक दर्शन रूपी वो अपने को क्या अब तो उसे चिंतामणि को प्राप्त हो जाता है। देखो नीचे लिया, थोड़ी सी चर्चा है 240 पेज पे। ये भी लोग समझते नहीं है ना, इसलिए गुरुदेव ने कहा मथुरा गए थे 3 वर्ष पहले। केवल ज्ञान एक समय की पर्याय है भैया, गुण नहीं। तो वहाँ मथुरा में अनेकों पंडित बैठे थे, वे कहे नहीं साहब केवल ज्ञान तो गुण है ना। केवल ज्ञान गुण प्रकट हुए, अनंत चतुष्टय प्रकट हुए, है ना। तो कहा कि भाई केवल ज्ञान भी समय समय में नया नया होता है। दूसरे पंडित के अरे केवल ज्ञान, तो गुरुदेव ने कहा वो गुण कहे, तो गुरुदेव कहे खबर नहीं होती लोगों को। तो मुमुक्षु ने कहा कि ज्ञान गुण की 8 पर्याय हैं, उसमें एक केवल ज्ञान पर्याय बताई कि नहीं बताई आगम में? 8 पर्याय बताई है ना। उपयोग ज्ञानोपयोग के 8 प्रकार बताए कि नहीं बताए? उपयोग पर्याय ली कि नहीं ली? तो 8 प्रकार में केवल ज्ञान भी आया कि नहीं आया? तो पर्याय हुई कि नहीं हुई? वो जो भी होंगे, राम जी भाई हों, जो भी हों, उन्होंने ये बात रखी। गुरुदेव श्री अब इसको समझा देते हैं। परंतु ज्ञान गुण तो त्रिकाल है, उस और ज्ञान की 5 निर्मल पर्याय और 3 अज्ञान, है ना। 8 उसकी पर्याय है। वह तो पर्याय अवस्था है, इतनी भी खबर नहीं होती। फिर और कैलाश चंद जी बैठे थे,
मतरा के वे हैं ना आत्म संदेश छापने वाले, वे कहें बराबर कहते हैं भाई पर्याय है, केवल ज्ञान गुण कहाँ है। केवल ज्ञान भी एक समय की अवस्था है, भले ऐसी की ऐसी दूसरे समय हो, पूर्ण, परंतु दूसरे समय में दूसरी होती है, यह की यह नहीं रहती। ऐसी तो रहती है परंतु यह की यह नहीं रहती, ऐसी परंतु ये नहीं। ये थोड़ी चर्चा यहाँ पर ली थी। अब यहाँ से जो बात चलेगी, अपने अभिन्न साध्य साधन की बात हो गई ना, है ना, शुद्ध द्रव्य, है ना, तो उसमें 3 पॉइंट आ गए। मैं दोबारा बस 2 मिनट में पूरा करके फिर ये चर्चा अपन आगे अगली स्वाध्याय में लेंगे, अब भिन्न साध्य साधन की। तो अभी 3 बातें याद रखना आज की। शुद्ध द्रव्य आश्रित परिणति जो अभिन्न साध्य साधन भाव वाली है, वास्तव में निश्चय नय से वही मोक्ष मार्ग है। ये यहाँ इतना निरूपण किया इस गाथा में, यही तो निरूपण किया। तो 2 शब्द खास आए, शुद्ध द्रव्य के आश्रित और अभिन्न साध्य साधन भाव वाला। तो 3 बातें इस पूरी में। अभिन्न साध्य साधन भाव किसको कहा? जो शुद्ध द्रव्य के आश्रित है, और वह निश्चय नय का विषय यानी मोक्ष, निश्चय मोक्ष मार्ग है। तो अभिन्न साध्य साधन भाव की व्याख्या में 3 पॉइंट ले लेना। एक अपना त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान जो सदैव सामान्य सदृश रूप ध्रुव टंकोत्कीर्ण विज्ञान घन स्वरूप है। उसके आश्रय से जो शुद्ध निर्मल आनंद रूप वीतरागी अरागी अपूर्ण दशा है, वो मोक्ष मार्ग की अवस्था है। और उस मोक्ष मार्ग की अवस्था का फल अर्थात साध्य भाव, वह शुद्ध पवित्र आनंद रूप निर्मल वीतरागी अरागी पूर्ण पर्याय है। तो यहाँ पर साध्य भी अरागी वीतरागी आनंद रूप शुद्ध पर्याय, और साधन भी अरागी वीतरागी आनंद रूप शुद्ध पर्याय। तो दोनों एक ही प्रकार के हैं। सो वास्तव में यही मोक्ष मार्ग है, और दोनों की एक प्रकारता होने से इसको अभिन्न साध्य साधन भाव वाला कहने में आया है। शेष चर्चा अपन आगे